आदाब, कैसे आप सब लोग। अपने बच्चों को दोस्त बनाएं। वक्त बदल गया है, हिटलर की तरह से न रहे बच्चों के साथ। बच्चों को दोस्त नहीं बनाएंगे, 17-18 साल तक आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे। फिर जो बाहर जाएगा कॉलेज में, नए नए दोस्त बनाएगा उल्टे सीधे। और क्या हो रहा है पेरेंट्स को मालूम है। अक्सर देखा गया है कि बच्चा 17-18 साल, 17 मतलब इंटर तक, आपने 17-18 साल तक बच्चे को अपने कंट्रोल में रखा है। उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन किया और ट्रैक से हट गया, और जा करके वो आप समझ जाइए ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या केसेस में हो रहा है। अच्छे अच्छे घराने के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर होता क्या है कि पेरेंट्स के लाखों रुपया प्रोफेशनल कोर्स में चला जाता है, बच्चा ट्रैक से भी हट गया, बाप नौकरी छोड़ नहीं सकता है। एनआरआई केसेस में बहुत सारे गड़बड़ हुए मामले। बाप तो बेचारा नौकरी कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाने का बड़ा शौक है तो अपनी बीवी अहलिया को, जिस सिटी में आपका बच्चा पढ़ रहा है प्रोफेशनल कोर्स, वहीं पे किराए का फ्लैट वाला ले करके अपने बच्चे को आप अपनी अहलिया के साथ रखें। बच्चा माँ के साथ कम से कम रहे, ठीक है। माँ के साथ किराए के फ्लैट में कॉलेज के करीब में रहे, वरना हाथ से निकल गया, हाथ से निकल जाएगा, पैसा भी आपका गया, फर्स्ट ईयर में ही उल्टा सीधा हो गया। फिर वो बच्चा आपके पास आएगा भी नहीं, फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा, है ना, मर जाऊंगा कट जाऊंगा। और फिर उसके बाद अब आप हाय हाय करते फिरते रहोगे, ठीक है। फिर आपकी हिटलरगिरी नहीं चलेगी। फिर बच्चे को नाम कटवा करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ेगा। ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, क्योंकि उसको बीमारी हो गई, आदत हो गई बुरी चीज़ों की, बुरे सर्कल में आ गया, फंस गया बेचारा। बच्चे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल के उसको सब ट्रीटमेंट करा और आके फिर दोबारा एडमिशन कराना पड़ेगा। तो अल्लाह हम सबको महफूज करे ये सब चीज़ों से, ठीक है। अच्छे अच्छे घराने के जो बच्चे हैं, जिसको माँ बाप को बड़ा शौक़ है प्रोफेशनल कोर्स वाला कराने का, पहले तो 17-18 साल तक उसको जैसा बकरी का बच्चा रहता अपने साथ रखते हैं, फिर उसको निकाल करके ओपन मार्केट में ढकेल देते हैं भेड़ियों के बीच में, और अपना कमाने खाने में मसरूफ़ रहते हैं। और माँ बाप ये समझते हैं कि पैसा भेज दे रहे हैं, फीस भेज दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। उसके बाद उल्टा सीधा हो रहा है मामला। इसीलिए शुरू से जो आपके बच्चे हैं, उनके दोस्त यार हैं, उनको इनवाइट करिए। आपके बच्चों के दोस्त यार कौन हैं आपको पता होना चाहिए, उनके माँ बाप कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको बुला के अपने घर पे दावत वावत दीजिए। आपके बच्चे के दोस्त यार को बुलाइए, उनके घर वाले, उनके माँ बाप के नंबर, उनसे कांटेक्ट रखिए कि आपका बच्चा किसके साथ घूम रहा है।